Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe. ये स्टूडेंट्स हम चैप्टर रीड कर रहे थे नमक का दारोगा, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। अब तक आपने पढ़ा कि मुंशी वंशीधर जी जो हैं उनकी नमक विभाग में नौकरी लग जाती है, वहाँ के मैनेजर बन जाते हैं। ऐसी नौकरी जिसकी सभी लोग चाह रखते थे। और एक बार रात को उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी जो कि नमक की चोरी करके जा रहे थे लोग। घोड़े की टापों की आवाज़ें सुनी, गाड़ियों की आवाज़ें सुनी। तो वो वहाँ जाकर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ये पंडित आलोपी दीन द्वारा भेजी गई गाड़ियाँ हैं और वो नमक लेकर जा रहे थे। जब उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर नमक की डलिए थे। अब वो नमक की तस्करी कर रहे थे पंडित आलोपी दीन, तो उन्होंने पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया। पंडित आलोपी दीन एक बहुत बड़े आदमी थे और लोगों में काफ़ी दबदबा था उनका, तो उनसे ये बात सहन नहीं हुई। उन्होंने काफ़ी रिश्वत देने की कोशिश की वंशीधर को, लेकिन वंशीधर किसी तरह से भी नहीं माने। अंत में जब वो गिरफ्तार करने के लिए बढ़ रहे थे तो पंडित आलोपी दीन वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। तो आगे क्या हुआ वो अब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। जीभ जागती थी मतलब लोग बातें बनाना नहीं छोड़ते हैं। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, सब उनकी मतलब इंसल्ट कर रहे थे। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया, यानी जैसे कि सिर्फ एक वही पापी था और कोई पाप ही नहीं करता। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मंचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी कोई कितने भी अपराध करता है उस समय वो सारे शरीफ बनकर सिर्फ पंडित आलोपी दीन की निंदा करने में लगे हुए थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गालानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी थे ना, तो लोगों में हलचल मचनी थी। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। यानी इतनी भीड़ तो मेले में भी नहीं होती जितनी की पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तारी में देखने के लिए लोगों की भीड़ थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, यानी हैरान हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने यह क्यों कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे फंस गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में फंस जाएगा। असाध्य साधन साध करने वाला धन यानी कि उनके पास बहुत ज्यादा धन था। अनन्य वाचालता यानी बहुत अधिक बातें बनाना जानते थे, वो लोगों को फंसाना जानते थे, लेकिन फिर भी कानून के पंजे में फंस गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। धर्म वंशीधर के साथ था और धन जो था आलोपी दीन के साथ था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल, यानी उनको भी लोभ था। जैसे पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को लालच देने की कोशिश की थी, वैसे गवाहों को भी खरीद लिया गया था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। यह न्याय का दरबार था, किंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। निर्मूल यानी कोई इनकी कोई जड़ी नहीं है, बेबुनियाद है, ये सारे फालतू के लगाए हुए इल्जाम है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने गवाह खरीद लिए थे। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा।
हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विरुद्ध विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, क्योंकि फैसला अब आलोपी दिन के पक्ष में आया था और अदालत ने उसे छोड़ दिया था। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, यानी उस पर रुपये लुटाए गए। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी, यानी लोग उन पर कमेंट करने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। यानी उनके जो गर्व था, उन्हें अपनी जॉब पर, उन्हें अपने न्याय पर गर्व था, लेकिन अब वो आग जल रही थी उनके हृदय में। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढील चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी कि जो अदालत है, न्याय का मंदिर बोला जाता है, और यहाँ पर भी अन्याय हो रहा था। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। बूढ़े मुंशी जी पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, यानी उनके पिताजी, कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। यानी कि इस समय कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। इवन उसके फादर भी, उसके वंशीधर के पिताजी भी उसकी ईमानदारी से खुश नहीं थे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, यानी सब वेस्ट है पढ़ना लिखना। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। यानी फिर वंशीधर ने देखा कि वो गुस्से में है तो वहां से चले गए। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। वो तीर्थ यात्रा करना चाहती थी उसकी माँ। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, और कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, यानी उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दिन है। झुककर दंडवत की ओर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, यानी कि चापलूसियां करने लगे। लल्लो चप्पो मतलब चापलूसी जैसी बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अब उनको ये लग रहा था कि मेरे पुत्र ने उनको गिरफ्तार करवाया था, शायद वो कुछ बदला लेने ना आए हों। आलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। यानी इस संसार में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं।
वो डेफिनेटली उसे तो यही लगेगा ना कि वो जेल से छूट गया था तो उसे जलाने ही आया होगा। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। यानी उनके पिताजी ने जो अलोपीदीन से कहा था उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगी थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, लेकिन आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी, यानी जितना मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। अलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कर लीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था, यानी उसे बहुत बड़ी नौकरी दे दी थी, पूरी जायदाद का मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त तो रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। उस समय 6000 भी बहुत ज्यादा माने जाते थे। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वैसा भाव जो इन त्रुटियों को पूरा करता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, विद्वता होता है बुद्धिमानी, न अनुभव की यानी एक्सपीरियंस, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी वो उसकी ईमानदारी की प्रशंसा कर रहा है कि नदी किनारे जब उसने गिरफ्तार किया था तो उसमें ये गुण थे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर लिए, यानी उन्होंने नौकरी स्वीकार कर ली। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो यहाँ आपका पाठ खत्म होता है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि ईमानदारी कभी भी नहीं हारती है, अंत में ईमानदारी की जीत अवश्य होती है। अब चाहे कोर्ट में अलोपीदीन को छोड़ दिया गया था और जो मुंशी वंशीधर थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन पंडित अलोपीदीन ने उनकी ईमानदारी को पहचाना और उन्हें इतनी बड़ी नौकरी पर रख लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा पाठ। हैव अ नाइस डे।